नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देव तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय जी आपका अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जो है वह राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या प्राचीन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमने इन्हीं पुरातात्विक स्थलों को या सभ्यताओं को जब भारत के संदर्भ में पढ़ा था तब हमने देखा था कि विविध स्थल जो है लगभग आजादी तक हमने बताया था कि 1500 स्थल जो है वो मिले, और इन स्थलों में प्रारंभिक स्थल कौन सा खोजा गया, जो है बाद में कौन से स्थल खोजे गए, ये सभी बात की थी। तब हमने एक क्षेत्र पढ़ा था और उस क्षेत्र का नाम था कालीबंगा, और कालीबंगा क्षेत्र के संदर्भ में हमने ये कहा था कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त स्थल है। तो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं प्राचीन सभ्यता में, और हम पीछे के वीडियो से आज का वीडियो जो है वो थोड़ा इंटरकनेक्ट करते हुए चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्राचीन सभ्यता में हम सबसे पहले शब्द लिखते हैं कालीबंगा। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, जो सभ्यता है इससे टॉपिक की और पुरातत्व स्थलों की, जो हम इस जो उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि आज तक हमने नहीं पढ़ा है और आज शुरुआत कर रहे हैं। तो कालीबंगा स्थल जो है यह तो हमने पढ़ा है। जब भारत के संदर्भ में पढ़ा था, भारत की सभ्यताएं इस जो है हमने पढ़ी थी, उसमें हमने कालीबंगा की बात की थी। कालीबंगा की बात की थी तो हमने उस समय या उस वीडियो में ये कहा था कि यह स्थल जो है वो प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन जो है दोनों ही संस्कृति की जानकारी दे रहे हैं। और उस समय हमने जिक्र किया था कि यहां से हमें हड़प्पा कालीन और प्राग हड़प्पा का मतलब हड़प्पा कालीन संस्कृति तांबे की, ताम्रकाल कश्यपकाल की, और प्राग हड़प्पा ताम्रकाल की। तो इस संस्कृति से दो कालों की जानकारी मिल रही है। अब दो कालों की जानकारी मिल रही है तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि राजस्थान में क्या तांबे और कांसे के ही औजारों का प्रयोग है। जब यह प्रश्न हमारे मन में उठेगा तो हम इसके थोड़े और पीछे जाएंगे और देखेंगे कि राजस्थान में ताम्रकाल, कांस्यकाल एवं पाषाण काल, पाषाण काल पहला, ताम्रकाल दूसरा और कांस्यकाल तीसरा। इसके अलावा लोह काल की भी चर्चा करेंगे। लोह काल, चारों ही कालों की जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, ताम्रकाल, कांस्यकाल, लोह काल, चारों ही कालों की जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर भी आदिम अवशेष जो प्राप्त हो रहे हैं वो पत्थर के समय से या पत्थर के औजार से लेकर लोह के औजार बनने तक के प्राप्त हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में मौर्य काल तक ही उपलब्ध जानकारी प्रारंभ में थी। अब इनको एक एक करके जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, तब आपको एक पूरा जो राजस्थान की सभ्यता का एक फ्रेम है या पिक्चर है वो दिखाई देगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए कालीबंगा एक स्थल जो आपने सुना
1952-53 में करीबन जो है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और इसी कार्य को आगे बढ़ाया बीके थापर ने, और इस कार्य को और गति दी और उससे हमें जो है विविध प्रकार की जानकारी मिली थी। इसको हम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इस बुक में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर हमने जो जानकारी दी यहाँ हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हमने केवल एक शब्द इसमें लिया कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। जब प्राक हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा के पूर्व के अवशेष, हड़प्पा संस्कृति ही कोई कांस्य काल में गिन रहे हैं, तो हड़प्पा के पूर्व के अवशेष जो है वो तांबे के हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठा कि तांबे से ही शुरुआत है या इससे पहले के जो पाषाण काल है उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमें पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल और कांस्य काल सभी प्रकार के जो अस्त्र है उनके अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जो है मौर्य काल और मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। इन मौर्यकालीन अवशेषों में जो है सर्वप्रथम अभिलेख थे। अभिलेख जो है वो पत्थर पर उत्कीर्ण रहते हैं, ठीक है। इन अभिलेखों में हमें जानकारी मिली कि विराट नगर से जो है, जिसे हमने बैराट भी हम जिसे कहते हैं, यह जयपुर से प्राप्त एक प्राचीन सभ्यता राजस्थान में है। यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का यह स्थल जो है वह मौर्य काल से संबंधित रहा है। इसके अलावा यहाँ से भाब्रू स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है जो कि मौर्य काल की जानकारी देगा, या इसके अलावा अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण भी यहाँ से मिल रहे हैं। तो इन शिलालेखों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो 1920-21 में हड़प्पा का जो स्थल खोजा था रायबहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप घोष, और 1922-23 में जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी और पता चला कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से या 2350 ईसा पूर्व से देखी गई है। यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी और प्रमुख स्थल यहाँ इन भारत में और पाकिस्तान में मिले। राजस्थान में मानव की उपस्थिति की प्राचीन प्रमाण इस आज, क्योंकि हम जो है वो राजस्थान की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर मानव की उपस्थिति, मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण हमें बेड़च और गंभीर नदी के किनारे मिले। बेड़च एवं गंभीरी नदी के किनारे प्राप्त हुए। बेड़च और गंभीर नदी जो है चंबल की सहायक नदी के रूप में भी इनको हम देखते हैं। और राजस्थान में प्राचीन सरस्वती और दुष्यंती नदियों की शुष्क तलहटी में भी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। कि हम जब कालीगंगा की बात कर रहे थे तो इसमें हमने देखा था कि गंगा नदी के तट पर है, और गंगा नदी के तट पर इस सभ्यता को खोजा गया। ये गगर नदी मैंने इस वीडियो में बताया था कि सरस्वती नदी या जो दुष्यंती नदी है उसकी सहायक नदी या उसकी अवशेष के रूप में बहने वाली नदी के रूप में देखी गई है। यह राजस्थान के अंदर भी प्राचीनतम स्थलों में एक है। तो इस दृष्टि से, इस अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को जो है वो दो भागों
बांटते हैं। एक देखिए, राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो राजस्थान के इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल। इनकी यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो इंडिया या भारत के संदर्भ में जो वीडियो बनाए हैं उनमें हमने इनकी चर्चा पहले से ही की है कि प्रागैतिहासिक काल वह है जिसके अंदर मानव सभ्यता के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते, और ऐतिहासिक काल वह है जिसके अंदर हमें मानव सभ्यता के लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको अब यहाँ जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और इसके अंदर एक विशेष स्तर जो है उसकी बात की थी कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसको ऐतिहासिक काल में गिना था, क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो अवशेष है जिन्हें हम लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, ये साहित्यिक स्रोत लिपि के रूप में हमें प्राप्त हुए, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमने उन्हें जो है ऐतिहासिक काल में रखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राग इतिहास एवं राजस्थान की अभी हाल ही में राजस्थान विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज के निदेशक डॉक्टर देव कोठारी और डेक्कन कॉलेज पुणे के निदेशक डॉक्टर वीएन मिश्र के संयुक्त निर्देशन में उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण किया गया। सह सर्वेक्षण 19 मार्च से 30 मार्च 1993 की अवधि के अंदर किया गया, और इस सर्वेक्षण में जो है उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों की कपासन, वल्लभनगर, रेशमगढ़, राशमी, सुवाना तहसीलों से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष या गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो आप जो है प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति के राजस्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ तहसीलों के नाम लिख सकते हैं। ये तहसील है भीलवाड़ा जिले की कपासन, भीलवाड़ा जिले की कपासन, वल्लभनगर एवं रेलमगरा, राशमी और सुवाना। इन तहसीलों से हमें प्रागैतिहासिक काल के एवं गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। मैंने अभी जो है वो जिक्र किया था कि जो उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण किया डॉक्टर वीएन मिश्र ने, और उन्होंने जो है इस कार्य को प्रगति दी, और साथ ही जो है उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ये प्रमाणित हुआ कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा और इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा इन जिलों से जो है या तहसीलों से पाषाण युगीन संस्कृति जो कि राजस्थान में थी उनकी जानकारी हमें मिली। तो प्रागैतिहासिक काल की मानव की जो
जानकारी है राजस्थान के संदर्भ में वह भीलवाड़ा जिले की तो इन तहसीलों से, और इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, इसको एवं भीलवाड़ा में ये जो है तहसीलें एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, यहां से जो है राजस्थान के अंदर प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर मनुष्य जो है वह आदिम रूप में देखा गया है। इसको यहां से जो है डिटेल में देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल और यह है ऐतिहासिक काल, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है, मनुष्य मिला है आदिम रूप में। आदिम रूप में मिला मनुष्य जो है वह अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था। इस शिकार के लिए उसे अस्त्र एवं शस्त्र की आवश्यकता थी। यह अस्त्र और शस्त्र जो है वह पाषाण के मिले हैं, पाषाण या पत्थर के। इन अस्त्र शस्त्रों का जो है शुरुआत में मनुष्य ने जब बनाने की शुरुआत की तब उसने इतनी ज्यादा इनमें कलाकृति नहीं डाली, या इन अस्त्र शस्त्रों को जब इतिहासकारों ने देखा तो ये बहुत ही भद्दे और भोंडे थे, जो कि क्षेत्रफल में बड़े थे, और उनसे जब मनुष्य ने शिकार किया तो बहुत सी जगह यह भी देखा गया कि जो शिकार करने के समय जो जीव जंतु हैं उनके बहुत से अंग क्षतिग्रस्त हो गए। इन क्षतिग्रस्त अंगों से जब मनुष्य जो है अपना पेट नहीं भर पा रहा था तो उसने इस क्षेत्र में अपना विकास किया और उन अस्त्र शस्त्रों को जो है नोकीला बनाने की कोशिश की, ताकि वह जो है पकड़ने में भी आसानी उनमें रहे और जो है फेंक कर मारने में भी जो है सुविधाजनक रहे। इसी जो है अस्त्र शस्त्रों के अंदर जो उन्हें शिकार के उपयोगी बनाने के लिए जो इसमें कलाकृति की गई है, इसी कलाकृति के चलते ही इनको अलग अलग कालों में भी बांटा गया है। कि कहीं जो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के जो है काल मिलते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। इनका यह स्वरूप किस रूप में है? इनका यह स्वरूप इस रूप में है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर आदिम या जंगली मानव के द्वारा जो पत्थर के औजार शिकार करने के लिए बनाए गए थे, उनमें धीरे धीरे उसने सुधार और विकास किया ताकि आसानी रहे शिकार करने में, और इससे जो है शिकारी जो पशु है उसके अंग जो है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त न हो ताकि उन्हें खाया जा सके। इस कारण जो है इनको 3 भागों में बांटा। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे इनके स्वरूप, अस्त्र शस्त्रों के स्वरूप बदलते गए। ठीक है, तो यहाँ जो है पत्थर के उपकरण और हथियार जो बनाए गए, यह लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने इस काल में देखे गए हैं। राज्य में बनास, बेड़च, गंभीरी, बाधन और चंबल आदि नदियों की घाटियों में यह पत्थर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही जिक्र किया है कि राजस्थान के अंदर मानव की उपस्थिति के प्रमाण बेड़च एवं गंभीरी नदी के तट पर मिले। बेड़च एवं गंभीरी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, अर्थात राजस्थान के वे जिले जिनमें चंबल या उसकी सहायक नदियां बहती है, वहां से प्राचीनतम मनुष्य के
समझ में आ गया? अब इसकी सहायक नदियों में नाम गिनाते हैं बनास, बेड़च, गंभीरी, बाधन और चंबल। इन नदियों में प्रस्तर युगीन मानव। तो यहां से जब प्राचीनतम बात कर रहे हैं तो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक काल का मानव हो गया, प्रागैतिहासिक काल का मानव हो गया। तो इसमें हम जो है बेड़च, गंभीरी या चंबल को भी शामिल कर सकते हैं। यहां से हमें प्रागैतिहासिक कालीन मानव की जानकारी मिलती है। समझ में आया? यानी कि हमने शुरुआत की थी कालीबंगा से। कालीबंगा हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा का स्थल है तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य काल की है, कांस्य काल की है तो मैंने लिखा है कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष कालीबंगा से मिल रहे हैं। अर्थात कालीबंगा के अस्त्र शस्त्र तांबे के और कांस्य के दोनों के हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि राजस्थान के अंदर क्या ये दोनों ही जो है काल के अस्त्र शस्त्र मिले या इससे पहले के भी मिले हैं? तो हमने ये डिटेल देखी और हमें पता चला कि इन एरिया या तहसीलों से हमें जो है वो राजस्थान के अंदर पत्थर के काल की जानकारी मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले इस प्रागैतिहासिक काल का पहला जो काल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मिटाकर सबसे पहले पूर्व या पुरा पाषाण काल, यह पत्थर के या काल के या मनुष्य की आदिम अवस्था के काल का पहला स्वरूप है। ठीक है, एक एक चीज आप अगर क्लियर पढ़ते चलेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगी। इसकी मैं जो है आपको गारंटी देता हूं। यह पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का समय लगभग 2,40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में बना गया है। 2,40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य इस काल का जो है होना या उपस्थित रहना या पूर्व पाषाण काल का समय ये माना गया है। विद्यार्थियों यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर और इंडिया भारत के अंदर ये समय एक ही रहेगा। ठीक है, अब हम यह साबित करना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर यह समय भी सेम है, राजस्थान के अंदर भी सेम है। राजस्थान के अंदर अब जो राजस्थान के विद्यार्थी है और राजस्थान की इन संस्कृतियों को से अवगत होना चाह रहे हैं, तो हम यह देखेंगे कि क्या भारत के अंदर जो आदिम मानव की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं क्या वही राजस्थान के अंदर भी मिले। इसीलिए हम इनको जो है दोनों को साथ साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया के अंदर या भारत के अंदर भी अगर पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे तो यही समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज के लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व पुरातन पाषाण युग आरंभ हुआ, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का समय जो है वह लगभग 6.5 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। और तब से लेकर 10,000 वर्ष तक, यानी कि 6.5 लाख वर्ष पूर्व, 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय आदिम मनुष्य का या उस मनुष्य का मानते जो कि जंगली अवस्था में या बर्बर अवस्था में रहता था, जिसे आप होमो सेपियंस कहते हैं। उन होमो सेपियंस का समय यह है जो कि कपड़े के स्थान पर पेड़ों की छाल को लपेटकर और जो है अपना शरीर ढकता था और जो है पत्थरों के औजार से शिकार कर जो है वो करता और शिकार को जो है वो कच्चा ही खाता था। तो इस मनुष्य का समय यह माना गया है। राजस्थान के आदिम निवासी संभवतः श्याम वर्ण के, अब यह जो मनुष्य है यह मनुष्य श्याम वर्ण यानी काले रंग के, चपटी नाक वाले, पुरा पाषाण का और आदिम मनुष्य की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आदिम मानव, जैसे आप साधारण भाषा में आदि मानव बोलते हैं, ये आदिम मानव जो है वो चपटी नाक वाला
छोटे कद वाला, श्याम वर्ण वाला, छोटे कद वाला, श्याम वर्ण वाला और इसके अलावा घुंघराले बाल वाला देखा गया है। घुंघराले बाल, ऐसा जो है मानव पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण काल का देखा गया है। इसके जो है अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए हथियार इसने बनाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और हथियार जो है वो पत्थरों के देखे गए, जिनमें कुल्हाड़ी, तीर के फलक, इस मनुष्य के, इस आदिम मनुष्य के जो औजार है, ये औजार तीर, फलक, भाले, ये सभी पत्थर के हैं। ध्यान रखिएगा कि आप भाले, तीर या फलक जब आप इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोहे के इमेजिन नहीं करें, ये सभी पत्थर के हैं। कुल्हाड़ी और काटने और खोदने और फेंकने, छेद करने, कूटने, छीलने, इन सभी के औजार पत्थर के मिले हैं। यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी लिखेंगे। इस यहां से कॉम्पिटिशन का प्रश्न ये बन जाता है कि कुल्हाड़ी जो है, जिसे आप बोलते हैं हैंड एक्स, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रथम औजार है, जो कि निर्मित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा बनाया गया औजार जो है, जिस वह कुल्हाड़ी है, जिसे हम हैंड एक्स भी बोलते हैं। ये कुछ जो है वह रावण के इस्तेमाल किए गए, क्या बोलते हैं इसे, चंद्रहास के जैसा, या कहीं कहीं इसे फलक भी कहते हैं, हाँ फरसा, सॉरी फरसा, या इस रूप में देखने को मिला है। और ध्यान में रखिएगा, यह जो हैंडेक्स है, ये आज की हैंडेक्स जैसी नहीं है कि जैसे हम लकड़ी काटने वालों के हाथ में देखते हैं, वो उसकी जो शेप या उसकी साइज है वो इतनी बड़ी है कि उसे जो है हाथ में पकड़ कर उससे लकड़ी काटते हैं। लेकिन यह जो है या इस समय तक फेंक कर और शिकार करने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, ये कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न भी है। और अगर पत्थर की बात करते हैं तो भी यही है, और अगर तांबे की बात करेंगे तो भी यही है। ठीक है, तो जो दूसरे शेप के हमें अस्त्र शस्त्र मिले हैं, उनमें कुछ इतिहासकार ये भी मतभेद रखते हैं। इसको तो जो है तांबे की बताते हैं कि तांबे के जो सबसे पहले बनाया गया अस्त्र शस्त्र तो यह है, और पत्थर के जो अवशेष है वो इस प्रकार के भी हैं, जो कि कहीं कहीं गोल है, कहीं कहीं एक फलक वाले हैं, कहीं कहीं जो है वो दो फलक वाले हैं, और कहीं कहीं चाकू के आकार के हैं। इस प्रकार के औजार जो है वो देखने को मिले हैं। तो हम अगर कंपटीशन एग्जाम में बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तांबे का जो है सही मानेंगे, और पत्थर का जो है वो इस प्रकार के औजार, जिनमें कहीं में जो है बोंडे हैं, कहीं जो चौड़े हैं, और कहीं फलक वाले हैं, एक फलक वाले या दो फलक वाले, इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, ये औजार जो है वो शिकार के लिए, शिकार को जो है फेंककर मारने के लिए, उसको छीलने के लिए, उसे काटने के लिए काम में लिए गए हैं, कहीं कहीं छेद करने के लिए। ये मानव के द्वारा बनाए गए पहले औजार हैं, पत्थरों के हैं, और इनमें जो है मैंने आपको बताया, इसे हिंदी में जो है कहीं कहीं हस्त कुठार भी लिखते हैं, हस्त कुठार, हस्त कुठार। और हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, जो कि जो है हम जब
भारत की संस्कृति की बात कर रहे थे उस समय हमने बात की थी कि भारत के प्रागैतिहासिक काल की बात की थी कि हमें भारत के प्रागैतिहासिक काल में इस प्रकार के औजार मिले थे जिनमें हैंड एक्स या क्लीवर या चॉपर चॉपिंग प्रकार के संस्कृति देखने को मिली थी। इनमें सबसे पहला बात करते हैं क्लीवर या गंडासा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है वह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जनरली मैंने खुद ने ये चीज देखी है कि जब विद्यार्थी सीधा सीधा पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये किस औजार की अस्तित्व की बात करते हैं। तो हम जो है प्रागैतिहासिक काल के जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के औजार की बात कर रहे हैं और उन औजार में सबसे पहला देखते हैं क्लीवर या गंडासा। क्लीवर या गंडासे की बात करते हैं तो इसका जो है आकार आयताकार है, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा और एक किनारा कुल्हाड़ी की भांति जो है निकला हुआ सीधा तेज धार वाला और दूसरा किनारा जो है वो गोल। तो इस प्रकार का, तो एक किनारा जो है वो कुल्हाड़ी की भांति निकला हुआ और दूसरा किनारा जो है वो गोल और इसके पकड़ने के लिए इस प्रकार का जो है औजार जिसे आप क्लीवर भी कहते हैं ये देखने को मिला है। दूसरा एक औजार ये है। दूसरा औजार की बात करते हैं चॉपर। चॉपर की बात करते हैं तो ये जिसे हम शल्कल भी कह रहे हैं, कहीं कहीं इसका उल्लेख शल्कल के रूप में भी किया गया है। यह गोलाकार हथियार है जिसके एक और अर्धचंद्राकार की धार होती है और अर्धचंद्र की धार है और दूसरा किनारा गोल है, मोटा है, हाथ में पकड़ने के लिए इसमें जो है इसको इस आकार में बनाया गया है। तो यह जो चॉपर या शल्कल है ये भी चंबल या उसकी सहायक नदियों के पास में देखा गया औजार है। तीसरा और प्रमुख जो है औजार जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, जिसे हमने हैंड एक्स कहा था, जिसे कहीं कहीं हस्त कुठार भी लिखते हैं। ये 10 से 20 सेंटीमीटर नोकदार और एक तरफ से गोल दूसरी तरफ से नुकीला तेज किनारे वाला पाषाण कालीन जो है अस्त्र है। राजस्थान के पूर्वी भागों में विराटनगर, भानगढ़ आदि स्थानों पर हैंड एक्स संस्कृति के, राजस्थान के पूर्वी भागों में विराटनगर या भानगढ़ जो कि अलवर जिले में, यहां से हमें हैंड एक्स के, तो यह आप यहां पर लिख लीजिएगा विराटनगर या भानगढ़। देखिए यहां से हमारे सामने विराटनगर या बैराट जो कि जयपुर में है, यहां से मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिले और मौर्य काल का समय 323 ईसा पूर्व का माना गया है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है। इसके अलावा विराटनगर से हैंड एक्स जो कि पाषाणकालीन अवशेष है, पाषाणकालीन औजार है, उसकी जानकारी मिल रही है। अर्थात राजस्थान के अंदर भी आदिम मानव के उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं जो कि प्राचीनतम माने गए हैं। तभी हमें विराटनगर या बैराट से जो है वो हैंड एक्स जो कि पाषाणकालीन संस्कृति का औजार है उसकी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो है विराटनगर से प्राकृतिक गुफाएं, यहाँ से प्राकृतिक गुफाएं और शैलाश्रियों की खोज भी, शैल यानी कि जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की गुफाओं में मनुष्य ने जीवन व्यतीत किया है, ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिल रही है। इसके आगे जो है पुरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। साथ साथ में पढ़ते रहिए।